क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसी जगह होती है जहां पहुंचते ही इंसान को एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, बल्कि विश्वास और अनुभव की एक अलग दुनिया बसी है। राजस्थान की धरती पर दो ऐसे ही दरबार हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक जिज्ञासा जगती है और एक अनकहा रहस्य। एक तरफ सालासर बालाजी, जहां बजरंगबली का अनोखा और शांत रूप भक्तों को सुकून देता है, तो दूसरी तरफ मेहंदीपुर बालाजी हैं, जहां का माहौल कई लोगों को बेचैन कर देता है। कोई इसे आस्था की ताकत कहता है, कोई मन का प्रभाव, तो कोई इसे आज भी एक अनसुलझी पहेली मानता है। यहाँ आने वाले लोग अलग अलग एहसास लेकर लौटते हैं और हर बार अपने साथ एक नया सवाल छोड़ जाते हैं। शायद कुछ ऐसे ही अनुभव होते हैं जिन्हें विज्ञान अपने तरीके से समझाता है और आस्था अपने तरीके से अनुभव करती है। इसलिए आज की कहानी इतिहास से ज्यादा उन एहसासों की है जिन्हें शब्दों में समझना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान के उन दो मंदिरों के बारे में जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। जो ऐसे दिव्य धाम हैं, सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां भगवान हनुमान स्वयं बालाजी के रूप में विराजमान हैं। अब एक सवाल जो सालासर बालाजी को लेकर जेहन में आता है कि वो सालासर बालाजी में हनुमान दाढ़ी और मूंछों में दिखाई क्यों देते हैं। दुनिया भर में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, लेकिन सालासर बालाजी की बात कुछ और ही है। सालासर की गलियों में कदम रखते ही माहौल जैसे खुद बदलता सा महसूस होता है और मन एक अलग ही शांति से भर जाता है। यहाँ आने वाले नए भक्त के मन में सबसे पहले नहीं आता है कि जिस हनुमान जी को हमने बाल रूप या बिना दाढ़ी मूंछों में देखा है, यहाँ वह एक अनोखे व वयस्क रूप में क्यों है। इसके पीछे की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये गाथा जुड़ी है एक सच्चे भक्त महात्मा मोहनदास जी से। ये कहा जाता है कि मोहनदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने प्रभु से यह वरदान मांगा कि उन्हें वह एक पूरे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। भक्त की मासूम और सच्ची जिद को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने सालासर में दाढ़ी व मूंछों वाला रूप धारण किया। ये पूरी घटना हमें बताती है कि भक्ति में जब सच्चाई होती है तो भगवान को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। ये मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक भक्त और भगवान के बीच उस गहरे रिश्ते का सबूत है, जहां ईश्वर को भी अपने भक्त की खुशी के लिए अपना रूप बदलना पड़ा। सालासर की मिट्टी में एक ऐसी रूहानी शक्ति है जिसे आप वहां कदम रखते ही महसूस कर लेंगे। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ नारियल ही नहीं बांधते, बल्कि अपना सारा बोझ और अपनी सारी चिंताएं बालाजी के चरणों में छोड़ जाते हैं। यहाँ की हवाओं में ऐसा एक खिंचाव है जो परेशान मन को भी शांत कर देता है। सालासर के पास ही अंजनी माता का भी मंदिर है, जो इस स्थान को ममता और प्यार से भर देता है। यहाँ की अखंड ज्योति जो वर्षों से जल रही है, जो लोगों के यकीन को और पक्का करती है। ये जगह हमें सिखाती है कि आपकी पुकार सच्ची है तो भगवान आपके भाव के अनुसार आपके सामने आते हैं और आपकी हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। अब बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी को इंसाफ की अदालत क्यों कहा जाता है? दरअसल यहाँ बालाजी महाराज को जज की तरह पूछा जाता है, जो लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। उनके साथ यहाँ प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान की भी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है
कि जिस परेशानियों का हल डॉक्टर या दवाइयों के पास नहीं होता, उनका फैसला इस दरबार में होता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी अर्जी लगाता है और उम्मीद करता है कि उसे न्याय मिलेगा। यहाँ का माहौल अक्सर लोगों को हैरान कर देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहाँ लोग अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। आज का विज्ञान जहाँ इसे दिमाग की उलझन समझ सकता है, वहीं आस्था रखने वालों के लिए दैवीय शक्ति व बुराई के बीच की जंग है। यहाँ दलीलें नहीं सुनी जाती, बल्कि इंसान की नीयत देखी जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचते ही इंसान को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होता है और उसे लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो उसके अच्छे और बुरे कामों का हिसाब कर रहा है। यहाँ का भारीपन और होने वाली चीजें हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि वाकई हमारे आसपास ऐसी दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ की अदालत में सजा भी मिलती है और माफी भी, पर शर्त यह है कि आने वालों का मन का साफ होना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में क्या बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर देखना मना है? मेहंदीपुर बालाजी का सबसे कड़ा और रहस्यमयी नियम यही है कि जब आप मंदिर की सीमा से निकलते हैं तो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पीछे मुड़कर देखने से क्या होता है। यहाँ की मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बुराई को पीछे छोड़कर जाता है तो पीछे देखने पर बुराई उसे वापस बुलाती है। यह नियम मन को पुरानी समस्याओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। यहाँ का अनुशासन इतना पक्का है कि वहाँ का कोई भी सामान, चाहे प्रसाद हो या खाने की चीज, मंदिर के बाहर नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि पानी को भी बाहर नहीं ले जा सकते। सालासर बालाजी जहाँ मन को शांत करते हैं, उसे भक्ति के आनंद में डुबा देते हैं, वहीं मेहंदीपुर बालाजी के भीतर दबे हुए डर और मैल को खत्म करते हैं। एक सवाल यह है कि मेहंदीपुर बालाजी की आरती में लोग चीखने क्यों लग जाते हैं, जो कमजोर दिल वालों के लिए मुश्किल हो सकती है। जैसे ही शंख नगाड़ों की आवाज गूंजती है तो एक भारी कंपन होता है और उस समय वहां मौजूद हर व्यक्ति एक अलग शक्ति का अनुभव करता है। यहाँ व्यक्ति के डर और काली बुराइयों का नाश होता है। लोग चिल्लाने लगते हैं। आरती खत्म होने के बाद सब शांत हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि अंधेरी शक्तियों के बाद उजाला आता है। जहाँ सालासर हमें धैर्य भरोसा सिखाता है, वहीं मेहंदीपुर बालाजी हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना और कायदे में रहना सिखाते हैं। इन दोनों मंदिरों की यात्रा सिर्फ दर्शन करना ही नहीं, बल्कि खुद को अंदर से बदलने के लिए एक संकल्प भी है। यदि आप सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें जय श्री बालाजी महाराज की जय।